हिजाब का जो मतलब है उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। मैं ज्यादा ऐसे टाइट कपड़े या वेस्टर्न वाले के साथ हिजाब ना डालूं। आपने मुझे देखा भी होगा। हाँ जी, तो कैसी लगी ये धमाकेदार पेशकश कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कोई मैंने फेक वायरल नहीं किया रिकॉर्डिंग, ये उसकी मैंने खुद की जो माई हिजाब स्टोरी है वहाँ से ऑडियो ली है। तो चलिए, आप सबका हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के हिजाब स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले जो मैंने क्लिप आपको छोटी सी दिखाई है कि हमारी जो हिजाब स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने शरीर को कवर ना करूं प्रॉपर तरीके से या मैं इसको वेस्टर्न चीज़ों पर डाल लूँ, वेस्टर्न कपड़ों पर डाल लूँ। तो आप इन दोनों बातों से ही आज मुखर रही हो। आप वेस्टर्न कपड़ों पर हिजाब डाल रही हो, सबसे पहले जो भी आपने जुम्बा डांस किया है या आप जब आप जा रही हो हाफ स्लीव में जिम में, तो वो कौन से कपड़े आते हैं? वो वेस्टर्न में आते हैं, इंडियन में आते हैं, या आपके जो पाकिस्तानी स्पेशल होते हैं उनमें आते हैं? किस प्रकार के कपड़ों में आती है वो टी शर्ट और लोवर जो आप डाल के जाती हैं? ठीक है, बताइएगा। सेकंड बात इसने कहा था कि हिजाब का प्रॉपर मीनिंग यही है कि मैं अपने आप को पूरे अच्छे से नेक को, अपने चेस्ट को प्रॉपर तरीके से कवर करूं। तो एक भी सिंगल ऐसा दिखा दीजिए अब हमें वीडियो जिसमें आप ये चीज़ें कवर करती हो। अब तो आपके बाल तक दिख रहे हैं, चलो बाकी तो हम आपसे उम्मीद ही नहीं लगा रहे, गर्दन की, हाथ पैरों की, बाल ही दिखा रही हो मैडम। तो ये डिप्लोमेसी ना आपकी आने वाली अभी, और मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो लाऊंगी। आज ये जो वीडियो है मैंने इसी बेस पर बनाई है कि इसने पास्ट में जो बकवास की है और ये अभी जो दिखा रही है शरीफ सी गुड़िया चुन्नी मुन्नी बनकर, उसमें कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। और ये कैसे अपनी ऑडियंस को, भोली भाली जो ऑडियंस है उसको पागल बनाती है, और कैसे इसकी जो भोली भाली ऑडियंस है वो इसको डिफेम करने भी आ जाती है। मतलब सच में अंधभक्त हो चुके हैं इसके, कि जैसा वो दिखा रही है वो वैसा देख रहे हैं। ये एक दिन पहले का भी व्लॉग इसने जो दिखाया है ना, उस पर भी बात नहीं करते कि मैडम आपने कल ये दिखाया, आज जिसके आप अपोजिट दिखा रही हो। हर चीज़ में आप ऑब्जेक्शन लाते हो, इतनी बड़ी चीज़ पे आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। आप धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हो, अगर आपके धर्म को लेकर कुछ भी कमेंट कर दिया जाए ये आपके सरासर मजाक बना रही है हिजाब का, तो आप लोग इस पर क्यों नहीं कमेंट करते? हम अगर थोड़ा सा रिव्यू कर दे, पॉडकास्ट बना दे इस पर, तो आप लोग हमें गालियाँ देने आ जाते हैं। इस पर भी आप विचार कीजिएगा। तो मतलब इसने हिजाब स्टोरी प्रॉपर बनाई है, और ये अब क्या करती है, सर छुपाने के लिए अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है बालों का, तो वो बाल आ रहे हैं। जब तक इसके प्रॉपर अच्छी सी वो रूटीन फॉलो नहीं होती, इसके बाल अच्छे से नहीं आते और ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, ये हिजाब रखेगी। जब इसको लगेगा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, वो उतार देगी कुछ ना कुछ बहाना लगा के। और देखना, प्रेगनेंसी से पहले या उसके बाद ये पक्का उतार देगी, क्योंकि जिस तरीके से इसने एक व्लॉग में भी कहा था कि जिम में बहुत पसीना था तो बाल ना कुछ हो जाए, तो इस वजह से हमने बाल खोल लिए थे। तो ये बाल खोलती है नहीं, यानी इसने वहाँ पर जिम में, ये तो थाने भी ये कल्ली थी, अकेली तो थी नहीं, तो दो चार लोग थे, यानी उनके सामने तो इसने बेपर्दा कर दिया, हिजाब हटा दिया। तो फिर वो हिजाब का मतलब सिर्फ वो यूट्यूब पे व्लॉग पर ही रह गया ना, और वो अब तो वो भी नहीं दिखता। मतलब सर पे काला सा दुपट्टा ऐसे लगा लेगी, चल भी चल, हो गया भाई मेरा तो हिजाब स्टोरी। आप अपनी ही वर्डों से मुखर रही हो कि मैं वेस्टर्न के साथ में डालूंगी, अब वो भी डालती हो। आपने कहा था कि मैं प्रॉपर अपना नेक को, हाथ पैरों को कवर करूंगी, आप अपने कैमरे को बाथरूम तक ले जाती है साबुन को प्रमोट करने के लिए। तो आपकी जो डिप्लोमेसी है ना मैडम, ये बहुत बुरी है। चलो भाई, हमें तो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, पर आपके जो अंधभक्त ऑडियंस है उनको क्यों नहीं दिखता कुछ? हम तो चलो फिर भी आपका एक्सपोज तो कर रहे हैं ना, पर उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए इनकी हकीकत। और ये जो ड्रामे करती है ना कि मेरे को कुकिंग नहीं आती, मेरे को तो कुछ बनाना नहीं आता, इसे रोटी नहीं गोल गोल मिलती, ये कुछ भी बनाती है तो बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि आपकी सिंपैथी लेना चाहती है। ये आपसे पतली सी आवाज़ में, बच्चों वाली आवाज़ में पूछेगी, फ्रेंड्स ये बिगड़ गया, इसको मैं कैसे करूं, आप बताइएगा, ये पहले पीना है ये बाद में पीना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो चुन्नी मुन्नी बच्ची हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जिम के तुरंत बाद क्या हम इतना हाई कैलोरी का जूस पी सकते हैं? हमें नहीं पता, क्योंकि हमने पास में कभी डाइटिंग नहीं की फ्रेंड्स। हम इतने मोटे से, अगले से, ऐसे ही दांत टूटे हुए थे, हम मुंबई आए थे,
पर फिर एकदम हम रातों रात एक दिन मैं सोई हुई थी, उसमें मुझे सपना आया और फिर मैं पतली हो गई। सुबह उठ के मैंने देखा तो मैं अपने आप को पतली पा रही थी। तो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स मैंने कैसे अपना वेट लूज़ किया, पर हाँ अभी मैं दोबारा से वेट लूज़ करना चाहती हूँ, पर अब मैं सपने में नहीं करना चाहती, असली में करना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा ये लोगों को जो आप पागल बनाते हो, किसको पागल बना रही हो? अगर आप 2 साल पहले भी इसका वीडियो देखोगे ना, शादी से आप, चलो 2 साल तो ज़्यादा हो गए, शादी से सिर्फ 3 या 4 महीने पहले का इसका कोई वीडियो चेक लीजिएगा, उसमें भी ये इतनी अच्छी सी पतली सी स्लिम ग्लिम अच्छी सी एक लड़की दिख रही है। हाँ जी सबा जी, आपने इसको प्रमोट किया था कि इससे पीने से लोग स्लिम ड्रीम हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं हो रही? अगर आपको स्लिम ड्रीम होना है तो दोबारा से इस प्रोडक्ट को खाना शुरू कर दीजिए, पीना शुरू कर दीजिए, आप स्लिम ड्रीम हो जाएंगी। क्योंकि ये सेफ़ है, क्योंकि आपने खुद पिया है, खुद एक्सपेरिमेंट किया है, फिर आपने अपने ऑडियंस को इसको बेचा है, प्रमोट किया है, तो यानी ये बेनिफिशियल है ना, या कुछ चापलूसी है? नहीं ना, आपकी बात मानते हैं। अब भी देखिए एक और मैंने स्क्रीनशॉट लगाया जहाँ पर ये अच्छे से समोसे भी बना रही है और हाथ से बना रही है अपने आप समोसे। पूरी वीडियो इसके समोसे की रेसिपी की, थेपले बनाती है, लड्डू बनाती है, हर चीज़ बना रही है ये। पर अब इसके आप 5-7 व्लॉग पहले देखिएगा, जब ये एक बनी बनाई पट्टी आती है समोसों की, सिर्फ इसको फोल्ड करना था, वो इससे हो नहीं रहा था। इसके साइड में रीज़ा बैठी थी, वो इसको बता भी रही थी कि आप इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड कीजिए, वो इससे फोल्ड नहीं हो रहे थे मैडम से। और ये खुद यहाँ पर समोसे खुद से, पहले इसने आटा भी बनाया, सब्जी भी बनाई भरने के लिए, और फिर इसने समोसे भी बना दिए, कटिंग भी खुद से की, ये पूरी प्रोसेस इसने खुद से की है। पर ये जो है 4 साल पहले की है, सपनों में की है, और जो पट्टी से समोसे बना रही थी वो तो रियल में बना रही थी। एक होता है बेवकूफ़ बनाना, और ये सोच में हमें, मैं क्या ही बोलूँ, ये क्या बना रही है अभी हमें। मतलब एक होता है कि एक छोटा बच्चा है, वो कुकिंग शुरू करता है, 3-4 साल बाद उसकी कुकिंग इम्प्रूव हो जाती है ना। इसका उल्टा है, 4 साल पहले इसकी कुकिंग इसको अच्छे से आती थी, हर चीज़ बना पाती थी, लड्डू हो, बेसन के चिल्ले हो, या फिर समोसे हो, कुछ भी हो। अब इसका अपोजिट हो रहा है, अब ये बचपन की तरफ जा रही है। पहले 30 साल की थी, अब ये 25 साल की हो चुकी है 5 साल बाद, और अब इसको कुछ नहीं आता क्योंकि ये गजनी बन चुकी है, इसकी याददाश्त चली गई है ना। हम अपने एग्जाम्पल लेते हैं, यार मेरे को सिंपल सा खाना बनाता है, रोटी सब्जी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, पर वो मैं बना लेती हूँ। इसका अपोजिट है, इसको सब आता था पहले, पर अब इसको दाल रोटी सब्जी ये बनाना नहीं आता। इसको नहीं पता कि चनों में कितना पानी डाला जाता है, जबकि इसने ये बैटर इसने साफ साफ बताया कितने उसमें अमाउंट में हमें भिगोना है, इतना पानी डालना है। समोसों की, लड्डू की सारी रेसिपी मैडम को अच्छे से आती थी, पर 4 साल पहले। यानी इसको हर काम 4 साल पहले परफेक्ट आता था, इसको हिजाब का मतलब पता था अच्छे से, इसको कुकिंग का मतलब अच्छे से पता था, इसका घर साफ सुथरा रहता था, इसकी बॉडी परफेक्ट शेप में थी। पर अब 4 साल बाद इसका खाना पीना बिगड़ चुका है, इसका स्लीपिंग सिस्टम बिगड़ चुका है, इसकी बॉडी जवाब देने को है, इसको अब खाना बनाना नहीं आता, इसको हिजाब का मतलब नहीं पता। तो मतलब क्या, अब आप लोग यानी पागल बन रहे हो। ये हमें बना रही है, चलो भाई ये तो पैसे कमा रही है, बना रही है, लेकिन आप बन रहे हो, यानी कौन पागल हुआ? वो पागल हुई या आप पागल हुए? मेरे ख्याल से तो हम ज़्यादा पागल हुए कि इसकी हिपोक्रेसी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी उसको अवॉइड कर रहे हैं। अब मैंने ये रील आपको साथ शेयर की, स्क्रीनशॉट शेयर किए, ऑडियो इसकी शेयर की, फिर भी लोगों को नहीं दिखेगा, कहेंगे कि ये 4 साल पहले थी। हाँ जी, हम भी वही कह रहे हैं कि 4 साल पहले इसको सब कुछ आता था, तो अब इसकी याददाश्त चली गई है, इसको सर में कहीं पर चोट लगी थी, क्या हुआ था इसके साथ, कोई एक्सीडेंट कुछ हुआ है क्या, कि सारी चीज़ें भूल चुकी है और अब इसको कुछ याद नहीं है? तो बताइएगा कमेंट में अपनी अपनी राय हर इन टॉपिक पे। अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट व्लॉग की, जिसने कल परसों ही डाला है। उस पर मेरा बहुत ज़्यादा रिव्यू था, पर वो किसी काम से नहीं बन पाया। उसमें इसने एक सेलिब्रिटी को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सेलिब्रिटी हमारे घर आई है। आपकी भाभी आपके रेस्टोरेंट में 2-3 बार तो आ चुकी है ना। कभी आपने कहा कि भाभी भी हमारी जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारे रेस्टोरेंट में आई है ना? वो तो सिर्फ भाभी बन के रह गई है, जिसने आपका पूरा मेकओवर कर दिया था, हर चीज़ कर दी थी,
टूटे हुए डांट को सही कर दिया था, पर अब वो सेलिब्रिटी कहाँ रही। वो तो घरेलू इंसान, वो तो खुद ही कहती है कि मेरे को तो घरेलू जो काम करने में मज़ा आता है, मैं हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ। तो वो सेलिब्रिटी रही नहीं ना, वो खुद ही को नहीं समझती, तो आप क्या ही समझोगे। जब तक काम था तो भाभी सेलिब्रिटी थी, अब भाभी कुछ भी नहीं है, और मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। मैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाती हूँ गाइस, आप लोगों को नहीं पता मैं कितनी प्यारी चुन्नू मुन्नी हूँ, मैं उससे ज़्यादा पैसा कमाती हूँ गाइस। तो हम उसको सेलिब्रिटी क्यों कहेंगे? हम जिनको सेलिब्रिटी मानते हैं अपने जैसों को उन्हीं को कहेंगे, है ना। और एक जो मेरे को सबसे बड़ी इसकी हिपोक्रेसी लगती है कि इसने रेस्टोरेंट खोला जब इसके खुद के घर में हाइजीन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इसके पीछे से कॉकरोच जाते हुए दिखाई दे रहा है। मेरा जो लास्ट पॉडकास्ट है ना, प्लीज़ जाके वो सुनिएगा और देखिएगा भी, पूरा देखिएगा उसको। मैंने प्रॉपर वो छिपकली जब दिखी है ना किचन में इसके, उसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट वीडियो में अटैच किया है, प्लीज़ आप देखिएगा। कॉकरोच चलते हुए वो भी देखेंगे आपको, और छिपकलियाँ भी देखेंगे। तो अगर ये आपके ने एक छोटा सा किचन होता है उसमें सफाई नहीं कर पा रहे, तो इतने बड़े रेस्टोरेंट में सफाई का जिम्मा हमने कैसे दे दिया इनको, और कैसे लोग वहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं, है ना। और जो जेन्युइन रिव्यू है उनको तो ये इग्नोर मार रही है, तारीफ ही कर रही है। और हर एक व्लॉग में आपको 1-2 कमेंट इसने देखने को मिल ही जाएंगे कि हम इसके रेस्टोरेंट में गए। फूड की तो चलो बात ही अलग है कि सब लोग कह रहे हैं एक्सपेंसिव है, खाना कम है, वो भी चलो एक हो जाता है यार, अवॉइड हो जाती है वो चीज़ें कि चलो भी सेलिब्रिटी का है, हमारी चालू अप्पी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी है भाई, वो इतना अमाउंट ही देगी और इतने ही हाई प्राइसेस में देगी। पर वहाँ पर एक बदबू की प्रॉब्लम हर एक व्यूअर्स बता रहा है जो भी वहाँ पर जा रहा है, वहाँ से एक बदबू आती है अजीब तरीके की। वो किस तरीके की है वो बताना क्यों बार बार भूल जाती है। आप सारे कमेंट पढ़ती है तो उस कमेंट को भी पढ़िए और बताइए कि वहाँ बदबू क्यों आती है। नॉनवेज की वजह से आती है, या सीलन की वजह से आ रही है, या पास में कोई फैक्ट्री है, कुछ है ऐसा जिससे वहाँ पर बदबू आ रही है। एक बार एक रेस्टोरेंट में ना, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था हमारे यहाँ, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ ना एक चूहा मर गया। और उस चूहा भी कहाँ मर गया, जैसे हम छत में AC लगवा देते हैं ना, वहाँ पर वो कहीं अटक के मर गया। अब समझ ही नहीं आए कि कहाँ मरा है, कहाँ से बदबू आ रही। पूरा उसने रेस्टोरेंट को भी साफ़ सफाई करवा ली, हर किचन की साफ़ सफाई करवा ली, वो मिल ही नहीं रहा था। तो वो ना AC उनका ख़राब हो गया, गर्मियों में पानी टपक रहा था, तो इस वजह से वो खोलना पड़ा। अब देखो उसमें चूहा मरा हुआ था, तो सोचो वहाँ से बदबू आ रही थी। तो फिर उन्होंने 4 दिन अपने रेस्टोरेंट को बंद रखा, पूरी अच्छे से क्लीनिंग करवाई, फिर वो गया। वहाँ पर फूड क्वालिटी अच्छी थी, सब चीज़ें अच्छी थी, पर वो रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा था। तो आप ढूंढिए, अगर आपको आसपास नहीं नज़र आ रहा कि वहाँ पर क्या रीज़न है, कोई पाइप लीक है, वहाँ पर कुछ और है, सीलन की बदबू, कुछ तो होगा ना जिस वजह से लोग बार बार कह रहे हैं कि बदबू आ रही है, अजीब सी बदबू आ रही है। तो उस पर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप इस पर काम नहीं करोगे ना, तो ये 3-4 महीने से ज़्यादा रेस्टोरेंट चलना ही नहीं। जो एक बार आ चुका है वो एक्सपीरियंस करके जा चुका कि आपका जो ये रेस्टोरेंट है वो वर्स्ट है, वो ख़राब है, ख़राब से भी ख़राब है, तो वहाँ पर वो दोबारा तो आएगा। आप सोच लीजिए, आपकी ज़्यादा ऑडियंस मुस्लिम है, वो पाकिस्तान से, हिंदू ऑडियंस है जो, या मुस्लिम ऑडियंस है जो इंडिया की है, वो कितनी बार आपके यहाँ आ जाएंगी। 1-2 बार आई हैं, वो उन्होंने देख लिया कि इतना महंगा है और इतना ख़राब एक्सपीरियंस, वो दोबारा तो आने से रहे। अगर आपको लोकल लोगों से कोऑपरेट चाहिए तो उसके लिए आपको वो हाइजीन पर, वो बदबू पर, वो खाने पर, क्वालिटी पर, हर चीज़ पर काम करना ही होगा। और ये आपकी बेहतरी है। आपको चिढ़ाना, सोबर चिढ़ाना हमें कि हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है, चले तो अच्छी बात, अभी हमें क्या ही दिक्कत होगी। तो चलिए अब मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चैनल को, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ यार कर लो यार। बहुत लोगों ने नहीं मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, प्लीज़ आज करके जाना, और आज अपने कमेंट भी लिख के जाना। बाय बाय।